live call है सवाबी से भी this. Hello. I think very well put है ना? Hello. You know when you come back. वालेकुम अस्सलाम। वापस आ गए। उस्मान भाई। जी जी। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। सर बात ये है कि देखो ये जैसे पोलियो का मुहिम चल रहा है ना। जी जी। घर घर जाकर। जी जी। तो इसी तरह इसके बारे में भी हमारे जो आप लोग हैं इसके जरा वो करे तो मुल्क से नादत खत्म हो जाएगा। I think it's a good idea. बहुत अच्छा आइडिया आपका। और हमारा माशरा बिल्कुल पाक और साफ हो जाएगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। That's a very effective and a good न way. डर होगा, न दहशत गर्दी होगी सर, न कुछ होगा। जी जी जी। थैंक यू, शुक्रिया आपके इस पैगाम का, शुक्रिया कि आपने वक्त निकाल के। पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान जी, वालेकुम अस्सलाम पाकिस्तान, थैंक यू। वेरी स्वाबी से फोन पाकिस्तानी की आवाज। अच्छा, फिर इसका मतलब है कि हमें बहुत सी और चीजें भी ठीक करनी पड़ी। हमें एजुकेशन की तरफ बजट में एलोकेशन करनी पड़ेगी, बहुत बेहतर बजट की, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है। इसमें मैं तो यही समझता हूँ कि एक वैसे मैट्रिक तक फ्री क्यों नहीं कर देते हम अपने मुल्क में लोगों की तालीम? ये क्यों नहीं हो जाती? अब देखिए, देखना वो काम करना पड़ता है जो दुनिया में पहले कामयाब हुआ हो। हाँ। तो आप देखिए कि तालीम जो है दुनिया में महंगी हो रही है। हाँ, हो रही है। तो उसकी कदर हो रही है। जब कोई चीज आप इस तरह मुफ्त कर देते हैं, लेकिन तो मिडिल क्लास जो आपकी हायर एजुकेशन नहीं, मगर जो आपकी बेसिक एजुकेशन है वो तो पूरी दुनिया में मुफ्त। हमारे यहाँ है फ्री, हमारे यहाँ है फ्री। खुद मैं कॉर्पोरेशन के एक ऐसे प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ जहाँ कोई फीस नहीं थी, बल्कि दूध पिलाते थे रोजाना। अच्छा। दूध का 1.5 पाव का कप जो है वो बकायदा स्कूल में तैयार करके पिलाया जाता था। और ऐसे हजारों की तादाद में पाकिस्तान में स्कूल हैं। और अफसोस की बात यह है कि हम फिर उनकी कदर नहीं करते, उनको भूल जाते हैं। और कदर अफजाई के लिए दुनिया में फिर ये तरीका किया गया कि जिन चीजों की बेकदरी आप देखते हैं फिर उनको मुफ्त नहीं करते, आप उसे देते हैं, बेचते हैं। अब देखिए, दुनिया भर से लोग पढ़ने के लिए वेस्ट में जाते हैं और उनका ज़र मुबादला कमाने का एक बहुत बड़ा जरिया उनकी यूनिवर्सिटीज हैं। वहाँ अच्छी तालीम होती है, पूरी दुनिया से लोग जाते हैं। अमेरिका में अगर हजारों यूनिवर्सिटीज हैं तो उनको तो हजारों यूनिवर्सिटीज की जरूरत नहीं है, वो हमारे थर्ड वर्ल्ड से भी लोग जाके वहाँ पढ़ते हैं। देखने में जो रिजल्ट्स होते हैं, जहाँ जैसे आप देखिए कि दुनिया में अब एनजीओज का रवाज खत्म हो रहा है। न्यू एनजीओज दुनिया में रजिस्टर्ड नहीं हो रही हैं यूरोप और अमेरिका में, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो काम लोग खुद करने लगते हैं हुकूमतें उससे गाफिल हो जाती हैं। तो कॉन्सेप्ट्स बदल रहे हैं। जैसे घरों में हम अनेबलिंग की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, 2 सिंपल बिहेवियर्स अगर किसी घर में अपना लिए जाएं तो वहाँ नशे की बीमारी, जुए की बीमारी और बहुत सारे एडिक्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर्स नहीं होंगे। एक के गलत चीज को टॉलरेट मत करें, ये जो गलत बातों को बर्दाश्त करना है फैमिली में ये ना करें। और इसके साथ ही रिलेशनशिप अच्छे बनाने पे काम करते रहें, क्योंकि या तो नशा शुरू होता है रिलेशनशिप की खराबी से या गलत रवैयों को टॉलरेट करने से। तो जब आप दोनों रवैयों पे काम करते हैं तो नतीजतन आने वाली आपकी जो नस्लें हैं वो भी इस बीमारी से महफूज हो जाती हैं, क्योंकि बिहेवियर जनरेशनल होते हैं। जिन घरों में शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस दिए जाते हैं दूसरे लोगों को, जबकि उनका प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म होता है, तो उससे खराबी बढ़ती है। जब आप किसी की मदद करना चाहते हैं अगर, तो फिर उसे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन दें। अगर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं दे सकते तो फिर शॉर्ट टर्म भी ना दें, क्योंकि शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन से आप दूसरे को काहिल, सुस्त और माजूर बना देते हैं। सोसाइटी में भी अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो उसे मछली पकड़ना सिखा दें, मछली ना खिलाएं, क्योंकि आज अगर आप उसे मछली खिलाएंगे कल वो फिर भूखा आपकी तरफ देख रहा होगा। तो ये एक तरीका है। अगर कोई एडिक्ट हो गया है तो याद रखिए कि या तो वो बीमार है या वो बीमार नहीं है। अगर वो बीमार है तो आप गुस्सा नहीं कर सकते, बीमारों के साथ गुस्सा नहीं करते। जी, ये विनर हमारा जी क्वेश्चन होता है हमेशा शो में। इस दफा हमारा क्वेश्चन था, आज का सवाल था कि मनशियात का इस्तेमाल क्या कहलाएगा, बीमारी, आदत या लानत। तो ये सारी डिस्कशन ही हमारी इस पे हुई कि ये ना तो आदत है ना लानत है, या कि आदत से लानत बनती है और फिर एक्चुअली ये बीमारी होती है। तो सही जवाब दिया अरूबा अशरफ ने, जो जेलम से हैं। और वो लाइन पे हैं ये। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अरूबा जी,
आपने सही जवाब दिया। जी, बीमारी। बिल्कुल जी, सही। बिल्कुल ठीक। आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं। चलिए, शुक्रिया कि आपने हमारा सवाल का जवाब दिया। थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी, अब इसमें अहम है कि हम इसे रस्मन बीमारी ना समझें। ये एक जिस्मानी बीमारी है जो नशे की आदत में मुब्तला लोगों को होती है। जो लोग नशे की आदत में मुब्तला नहीं होते, नशा नहीं करते, उनको ये बीमारी नहीं होती, अगरचे उनकी जीन्स में भी ये मौजूद हो सकती है। जैसे अगर किसी की जीन्स में डायबिटीज है और वो अपने वजन पे काबू रखता है और सिगरेट नहीं पीता, स्ट्रेस नहीं लेता और एक्सरसाइज करता है, तो उसको डायबिटीज नहीं होगी, वो खामोशी से अगली नस्ल में ट्रांसफर हो जाएंगी जीन्स। तो जरूरी नहीं होता कि जो चीज जीन्स में हो वो मंजर आम पर भी आए। वो नीचे किसी जगह बैठी रहती है बीमारी और अगली जनरेशन में चली जाती है। और मैं आपको बताऊं कि प्राइमरी बीमारियां जिनमें अल्कोहलिज्म भी है, एडिक्शन भी है, डायबिटीज भी है और हार्ट डिजीज भी है, ब्लड प्रेशर भी है, इन बीमारियों से बचने का एक सादा सा नुस्खा है कि एक तकोन में रहिए। वो तकोन ये है कि जहां स्ट्रेस ना हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, एंगर ना हो, एंगर मैनेजमेंट करें और मूड मैनेजमेंट करें। अपने मूड को मुतदिल रखें, ना बहुत ज्यादा खुशी की तरफ ना बहुत ज्यादा गम की तरफ, दरमियान में रखें। तो इस ट्रायंगल में अगर आप रहते हैं तो आपको कोई प्राइमरी प्रोग्रेसिव क्रॉनिक बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि तमाम ये जेनेटिक बीमारियां नीचे बैठी रहती हैं और उभर कर ऊपर उस सूरत में आती हैं कि जब हमें कोई टेंशन होती है, हमें एंगर होती है,